हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के छोटे से वीडियो में 10 मिनट का वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है, हम इस वीडियो में इतिहास के तमाम युद्धों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो होगा। इसके अंदर कम से कम 30 प्लस युद्धों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। इसमें कौन सा युद्ध कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, युद्ध का नाम क्या था, किन किन के बीच हुआ और किन की हार और जीत हुई, ये इन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हालांकि ये वीडियो डिटेल में नहीं है, आपको पता है, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है, लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से पर्सन आते ही हैं और आएंगे, आगे वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपकी, सब में यहाँ से पर्सन देखने को आपको मिलेगा। तो आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर एक युद्ध होता है फ्रेंड्स 1178 के अंदर, ठीक है ना। 1178 में आबू का युद्ध होता है, और ये जो आबू का युद्ध होता है ये अनिहल पाटन के राजा मूलराज द्वितीय और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। यहाँ पर मूलराज द्वितीय की क्या होती है, विजय होती है। नेक्स्ट आपका वीडियो ये युद्ध आता है 1191 में। 1191 में आपका तराइन का युद्ध होता है। आपको सबको पता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में ये दो युद्ध होते हैं तराइन के, एक तो 1191 में और एक 1192 में, ठीक है। पहले वाला जो युद्ध होता है ना फ्रेंड्स 1191 वाला, उसमें मोहम्मद गोरी की हार होती है और आपने सबने पढ़ा है डिटेल में। फिर पृथ्वीराज चौहान की उदारता के कारण पृथ्वीराज चौहान इनको माफ़ कर देते हैं एक बार, और फिर ये 1192 में आता है मोहम्मद गोरी, और ये तराइन का दूसरा युद्ध कहलाएगा। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी दोनों के बीच में युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी यहाँ पर विजय हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है। चंद्रप्रदाय के अनुसार आप देखते हैं वहाँ पर उसकी आँख वगैरह फोड़ दी जाती हैं, और फिर ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं इसमें। 1194 में एक युद्ध आता है फ्रेंड्स, चंदावर का युद्ध, ठीक है ना। 1194 में चंदावर का युद्ध आता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच ये युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी यहाँ पर भी क्या हो जाते हैं, विजय हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 1301 में आपको पता है रणथंभौर का पहला शाखा हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में ये युद्ध होता है। पद्मिनी को लेकर ये युद्ध बताया जाता है कि पद्मिनी को लेकर ये युद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था रणथंभौर के दुर्ग पर। उस टाइम में हमीरदेव चौहान और इनकी रानी थी रंगदेवी, ठीक है ना। इनकी रानी कौन थी, रंगदेवी। रंगदेवी के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर होता है, ठीक है ना। रंगदेवी के नेतृत्व में यहाँ पर क्या होता है भाई, जौहर होता है। और पृथ्वीराज चौहान हमीरदेव ने यहाँ पर केसरिया किया था। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो रणथंभौर का ये पहला शाखा था, ठीक है। रणथंभौर में एक ही शाखा हुआ था, ये राजस्थान का पहला शाखा था, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर 1303 में फिर से चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर पहला आक्रमण होता है। रतन सिंह उस टाइम में आपके शासक थे चित्तौड़गढ़ के, रतन सिंह। और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ये दोनों में खिलजी की विजय हुई थी, रणथंभौर में भी और यहाँ पर भी। और 1303 में चित्तौड़ का पहला शाखा होता है, ठीक है। गोरा और बादल यहाँ पर आपको पता है वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका रतन सिंह की रानी पद्मावती थी, और पद्मावत लिखा था, किसने लिखा था पद्मावत, मेरे को थोड़ा ध्यान में नहीं है। हाँ, तो पद्मिनी के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर हुआ था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, खिलजी की यहाँ पर विजय हुई होती है। फिर 1311 में सुवर्णगिरी जालोर का जो दुर्ग है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक युद्ध होता है जालोर में 1311 में। कानड़देव चौहान यहाँ पर शासन करते थे उस टाइम में। और कानड़देव चौहान का एक पुत्र भी था वीरमदेव, और अलाउद्दीन खिलजी की बेटी की शादी वीरमदेव से होनी थी, तो वीरमदेव ने मना कर दिया था। तो ये ऐसे कारण बताए जाते हैं इतिहास में कि कितनी इनमें सच्चाई है, ये आप और मेरे को कोई किसी को पता नहीं है। यहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी की क्या हुई थी फ्रेंड्स, जीत हुई थी, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है। महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में ये सारंगपुर का युद्ध होता है। और इसी युद्ध के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने आपको पता है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। विजय स्तंभ का यहाँ पर निर्माण करवाया था सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। नेक्स्ट
10वां युद्ध है 1517 में खातौली। खातौली का युद्ध होता है। खातौली आपकी कोटा में पड़ती है फ्रेंड्स। जो खातौली का युद्ध होता है महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, और यहाँ पर महाराणा सांगा विजयी हो जाते हैं आपके खातौली के युद्ध में। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका 1518 में बाड़ी। बाड़ी आपकी धौलपुर में पड़ती है। बाड़ी का युद्ध होता है महाराणा सांगा और वही इब्राहिम लोदी के बीच में। दोनों ही युद्धों में आपके महाराणा सांगा ने जीत हासिल की थी। मेवाड़ के महाराणा सांगा थे, ठीक है। महाराणा लाखा के पुत्र थे ये महाराणा सांगा, और उदय सिंह के यहाँ पर पिताजी थे ये, ठीक है। उदय सिंह से जस्ट पहले महाराणा सांगा ही थे, सॉरी उदय सिंह के दादा। महाराणा सांगा के बाद में महाराणा कुंभा आएगा, सॉरी कुंभा के बाद में सांगा, सांगा के बाद में उदय सिंह, ठीक है ना। उदय सिंह के ये पिताजी थे। 1519 में आपका गागरोन में युद्ध होता है फ्रेंड्स। गागरोन का युद्ध होता है 1519 में महाराणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में। सांगा की यहाँ पर जीत होती है। फिर नेक्स्ट 1527 में बयाना का युद्ध होता है। बयाना भरतपुर में पड़ेगा आपका। बयाना कहाँ पे है भाई? भरतपुर में है, भरतपुर में, ठीक है ना। भरतपुर में बयाना है और बयाना का युद्ध होता है 1527 में। किन के बीच होता है ये? तो ये महाराणा सांगा के बीच होता है, और यहाँ पर भी महाराणा सांगा की ही विजय होती है। महाराणा सांगा केवल एक ही युद्ध में आ रहे थे, और वो युद्ध है आपका मार्च 1527 में होने वाला खानवा का युद्ध। खानवा भी आपका भरतपुर में पड़ता है। राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। यहाँ पर बाबर की विजय हुई थी, और ये विजय बाबर की क्यों हुई थी ये आपको सबको पता है, क्योंकि बाबर ने यहाँ पे जिहाद का नारा दिया था और कुछ धोखाधड़ी भी यहाँ पर करी थी बाबर ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स 1541 में एक युद्ध होता है पाहेबा साहिबा का युद्ध। ये पाहेबा साहिबा का युद्ध राव जैत सिंह और मालदेव के बीच में होता है। बीकानेर के राव जैत सिंह थे और जैसलमेर के मालदेव थे। मालदेव की यहाँ पर विजय होती है। जनवरी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध होता है, जिसको हम जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। ये पाली के अंदर पड़ता है जैतारण, गिरी सुमेल, दोनों ही नाम ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पर शेरशाह सूरी और जोधपुर के कौन थे? मालदेव थे, ठीक है ना। सॉरी, ये यहाँ पर पाहेबा साहिबा का युद्ध में बीकानेर का राव जैत सिंह और ये मालदेव जोधपुर का था, ठीक है ना, जैसलमेर का नहीं था, जोधपुर का। नेक्स्ट गिरी सुमेल का युद्ध, जैतारण का युद्ध, ये भी शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में होता है। शेरशाह सूरी यहाँ पर क्या होती है फ्रेंड्स? जीत होती है। नेक्स्ट युद्ध की बात करेंगे अपन 25 जनवरी 1557 को एक युद्ध होता है हरमाड़ा का युद्ध। किसका युद्ध होता है भाई? हरमाड़ा का युद्ध होता है। हरमाड़ा का युद्ध आपका हाजी खां और राणा उदय सिंह के बीच में होता है। हाजी खां की यहाँ पर क्या होती है? विजय होती है। नेक्स्ट युद्ध है 1567-68 के दौरान एक युद्ध होता है चित्तौड़गढ़ का दूसरा युद्ध, और दूसरा साका भी होता है यहाँ पर। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका भी 1567-68 में होता है, उदय सिंह के टाइम में। तो अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था उदय सिंह के टाइम में, और अकबर की यहाँ पर जीती भी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 18 जून 1576 को इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण, और हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, हल्दीघाटी का युद्ध, जिसको बंदायूं ने खमनोर का युद्ध कहा था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और अकबर का सेनापति मान सिंह था और महाराणा प्रताप, इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है। बहुत भयानक युद्ध होता है। यहाँ पर अकबर की क्या बताई जाती है फ्रेंड्स? विजय बताई जाती है। हालांकि यहाँ पर विजय तो अकबर की नहीं हुई थी, क्योंकि महाराणा प्रताप को न तो बंदी बनाया गया था, न महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। तो फिर भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अकबर की विजय हुई थी। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध होता है, ठीक है। नेक्स्ट जून 1578 में कुंभलगढ़ का युद्ध होता है। कुंभलगढ़ का युद्ध अकबर, ठीक है, अकबर का सेनापति यहाँ पर शाहबाज खां था और महाराणा प्रताप के बीच में ये 1578 में युद्ध होता है। अकबर की यहाँ पर क्या होती है? विजय होती है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर का जो युद्ध आता है फ्रेंड्स आपका, वो आता है 1582 में। जब 1578 में जो युद्ध होता है, उसके बाद में जस्ट 1582 में दिवेर का युद्ध होता है। इसको मैराथन कहते हैं, राजस्थान का मैराथन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेवाड़ का मैराथन बोल दो। महाराणा प्रताप और अमर सिंह दोनों एक तरफ थे ही, और मुगल सेना एक तरफ थी। यहाँ पर महाराणा प्रताप की विजय होती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट
यहाँ पर आपको पता है अमर सिंह ने अकबर के सेनापति को घोड़े समेत काट दिया था। नेक्स्ट 1644 में मतेरे की राड़ होती है। मतेरे की राड़ आपका एक तो अमर सिंह था और एक करण सिंह था। अमर सिंह आपके नागौर के थे और करण सिंह आपके बीकानेर के थे। अमर सिंह की यहाँ पर विजय होती है। नेक्स्ट यहाँ पर 14 मार्च 1659 को दोरई का युद्ध होता है। दोरई आपकी अजमेर में पड़ता है। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में ये युद्ध होता है और दारा सिकोह की यहाँ पर क्या होती है, विजय होती है। 10 मई 1715 में पिलसुद का युद्ध होता है जयसिंह और मराठाओं के बीच में। महाराजा जयसिंह की यहाँ पर विजय होती है। नेक्स्ट यहाँ पर फरवरी 1733 में मंदसौर का युद्ध होता है और इसमें जयसिंह और मराठाओं के बीच होता है। ये जयसिंह की यहाँ पर हार हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है फ्रेंड्स आपका मार्च 1747 में राजमहल का युद्ध होता है। टोंक में पड़ता है राजमहल, आज भी टोंक में ही पड़ता है। ये जयपुर के ही दो शासक थे, एक तो ईश्वरी सिंह था और एक माधो सिंह था। ठीक है, ईश्वरी सिंह व माधो सिंह और मराठाओं के बीच में ये युद्ध होता है। ईश्वरी सिंह के यहाँ पर विजय होती है और इसी विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने जयपुर के अंदर एक क्या बनाई थी भाई, जयपुर के अंदर एक ईसर लाठ बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, एक निर्माण किया था। स्तंभ है एक प्रकार का, यहीं से कूद कर इन्होंने जान भी दी थी, आत्महत्या भी की थी। देखो, ईश्वरी सिंह माधो सिंह एक तरफ थे, मराठा उदयपुर कोटा की संयुक्त सेना के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, 3 मार्च 1748 को मानपुर का युद्ध होता है। ईश्वरी सिंह और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध होता है। ईश्वरी सिंह की यहाँ पर विजय होती है। मार्च 1748 को बगरू का युद्ध होता है। बगरू आपका जयपुर में पड़ता है। ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में होता है। ये उत्तराधिकारी का युद्ध था। माधो सिंह की यहाँ पर विजय होती है। नेक्स्ट मार्च 1748 में बगरू का युद्ध, और बगरू का युद्ध ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में, माधो सिंह की यहाँ पर विजय होती है। ये 2 बार आ गया है। नेक्स्ट 24 अप्रैल 1750 में पीपाड़ का युद्ध होता है। पीपाड़ सिटी आपकी यहाँ पर पड़ती है जोधपुर में। भक्त सिंह और राम सिंह के बीच में ये युद्ध होता है। यहाँ पर राम सिंह की क्या होती है फ्रेंड्स, विजय होती है। नेक्स्ट आता है 30 नंबर का जो आपका युद्ध आता है फ्रेंड्स, वो है नवंबर 1761 में बटवाड़ा का युद्ध। बटवाड़ा का युद्ध आपका शत्रुसाल कोटा के और माधो सिंह जयपुर के, इन दोनों के बीच में होता है। शत्रुसाल यहाँ पर विजय हो जाता है जालिम सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट फरवरी 1768 में एक युद्ध होता है कामा का युद्ध। कामा भरतपुर में पड़ता है। ये माधो सिंह और जवाहर सिंह के बीच में होता है। माधो सिंह की यहाँ पर विजय होती है। महत्वपूर्ण तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध महत्वपूर्ण है। 1787 में कछवा सेना और मराठाओं के बीच में ये होता है। कछवा सेना की यहाँ पर विजय होती है। 1803 में लसवरी यानी कि या फिर लसवाड़ी का युद्ध होता है। ये दौलतराव सिंधिया और लॉर्ड लेक अंग्रेज़ों के बीच में, ठीक है ना, अंग्रेजी सेनापति था लॉर्ड लेक, इसके बीच में, और दौलतराव सिंधिया मराठा था ये, इनके बीच में ये युद्ध होता है। यहाँ पर सिंधिया की हार होती है, दौलतराव सिंधिया की। ठीक है, नेक्स्ट आपका युद्ध आता है फ्रेंड्स गिंगोली का युद्ध। 1807 में होता है गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध जगत सिंह द्वितीय जयपुर के और मान सिंह राठौड़ जोधपुर के बीच में होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जगत सिंह द्वितीय जयपुर के थे और मान सिंह राठौड़ जोधपुर के थे। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री के कारण ये कृष्णा कुमारी विवाद बोला जाता है इसको। जगत सिंह की यहाँ पर जीत होती है। ठीक है, जयपुर वाले की। मेवाड़ की एक राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, उसकी शादी को लेकर ये दोनों राजाओं में लड़ाई होती है और इसको कृष्णा कुमारी विवाद के नाम से जाना जाता है। इतिहास में आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसे पूछ सकता है इतिहास में कृष्णा कुमारी विवाद कब हुआ था, तो 1807 को हुआ था। ठीक है ना, इसी को गिंगोली का युद्ध कहते हैं। सितंबर 1857 को अपने राजस्थान की जब क्रांति हुई थी, 1857 क्रांति, उसी के दौरान एक बिथोड़ा का युद्ध होता है। बिथोड़ा आपको पाली में पड़ता है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और यहाँ पर कैप्टन हितकोट के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। कुशाल सिंह की यहाँ पर जीत होती है। नेक्स्ट 1857 की में की क्रांति के दौरान एक चैलावास का युद्ध भी होता है। चैलावास आपका आहुआ में पड़ता है। आहुआ का युद्ध भी बोल दो इसको, चैलावास का युद्ध बोल दो, या इसको काला गौरव का युद्ध भी बोला जाता है। ठीक है ना, ये ठाकुर कुशाल सिंह और एजीजी थे, है ना, राजस्थान के उस टाइम में एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे। उस टाइम में इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। कुशाल सिंह की ही यहाँ पर क्या होती है, जीत होती है।
तो बहुत ही अच्छी PDF है, आपको ये बिल्कुल अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर तो करना है ही, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब बिना करे मत जाना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। छोटा सा वीडियो था, यहाँ से पर्सन देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसान आंदोलन हमारे रह गए थे अभी, बिजोलिया किसान आंदोलन का वीडियो मैंने आपको दे दिया है, उसको आप अच्छे से देखें। बाकी की वीडियो मैं आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। तो कल हम फिर से एक नई वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।